Hello students, good afternoon and welcome in the next part of poetry class 10th। आपने आधा भाग पोएट्री का पढ़ा और आधा हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं बचे हुए शेष भाग की वर्ड मीनिंग, और वर्ड मीनिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से स्टेंजा वाइज। तो जैसा कि मैंने अपील किया था आपसे कि बहुत ही आपका ये इंटरेस्टिंग पोयम है, इसको बाय हार्ट लर्न करने का प्रयास करिएगा अधिक से अधिक पंक्तियों को। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले है ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट। तो ग्लैड मीन्स होता है आपका प्रसन्नचित, यानी हैप्पी से तात्पर्य है, खुश या प्रसन्न से तात्पर्य। ऑफ ऑल वेदर्स, वेदर आप जानते होंगे, वेदर का तात्पर्य मौसम से होता है। स्टिल सीम का तात्पर्य महसूस करने से होता है, ये भी आपको पता होगा। बेस्ट अच्छा होता है। फिर अगली पंक्ति है आपकी अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, तो अपवर्ड का तात्पर्य ऊपर से और डाउनवर्ड का तात्पर्य नीचे से होता है। ठीक है, मोशन दाई रेस्ट। तो मोशन आपको पीछे बताया गया है, मोशन मीन्स गति होती है, दाई मीन्स तुम्हारा, रेस्ट यानी आराम करने से तात्पर्य है। ठीक है, तो दाई आपका दाई मीन्स होता है तुम्हारा, जिसको योर कर सकते हैं, तुम या तुम्हारे से तात्पर्य है। फिर उसके बाद अगले स्टेंजा में आ जाएंगे आप, तो फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम। फुल ऑफ नेचर, नेचर का तात्पर्य आप सीधे से शब्दों में कहेंगे तो स्वभाव या प्रकृति से होता है, और यहाँ पे नेचर का तात्पर्य नेचुरल एनर्जी अर्थात प्राकृतिक शक्ति से है। तो फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, अगला वर्ड आपका टेम है, और टेम का तात्पर्य पालने से है या पालतू बनाने से है। ठीक है, जिसका वर्ड सिनोनिम होगा पेट। पेट का तात्पर्य पालतू से है या पालतू बनाना कह लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपका चेंज एवरी मोमेंट। तो मोमेंट का तात्पर्य क्षण से होता है। ईवर द सेम, ईवर वर्ड आपको पहले ही मिल चुका है, ईवर का तात्पर्य सदैव से होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट। ठीक है, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट। तो सीजलेस का तात्पर्य लगातार से होता है। ठीक है, सीजलेस मीन्स होता है लगातार, जो यहाँ वर्ड आपका लिखा गया है सीजलेस, और सीजलेस की सिनोनिम हो जाएगी आपकी कंटिन्यूअस, यानी लगातार से तात्पर्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका वर्ड आता है एस्पायरिंग, यानी ऊपर ही उड़ते जाना या ऊपर ही बढ़ते जाना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये वर्ड एस्पायरिंग की सिनोनिम हो जाएगी मूविंग अपवर्ड, यानी ऊपर ही उठते जाना। ठीक है, फिर इसके बाद सीजलेस का तात्पर्य आप जानते हैं सीजलेस। ठीक है, और कंटेंट का तात्पर्य संतुष्ट यानी सेटिस्फाइड से होता है। तो कंटेंट मीन्स होता है आपका संतुष्ट अर्थात सेटिस्फाइड। ठीक है, फिर इसके बाद आपका डार्कनेस और सनशाइन। तो डार्कनेस मीन्स आप जानते होंगे अंधकार होता है, और सनशाइन मीन्स क्या होता है, धूप या प्रकाश होता है। दाई आपको ऊपर बताया गया है। एलिमेंट मीन्स आपका हो जाएगा सदस्य या अवयव। ठीक है, फिर इसके बाद आपका अगला स्टेंजा आएगा ग्लोरियस। ग्लोरियस मीन्स होता है शानदार, यानी यहाँ ग्लोरियस आपका लिखा गया, जिसका तात्पर्य ग्रैंड से होता है, शानदार से होता है। ठीक है, इसको हम स्प्लेंडर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका तात्पर्य शानदार से होता है। तो ग्लोरियस फाउंटेन आपको पीछे वर्ड मिल चुका है, लेट माई हार्ट बी फ्रेश का मतलब आप जानते हैं, फ्रेश मीन्स होता है तरोताजा। ठीक है, चेंजफुल मीन्स होता है परिवर्तनशील, और उसके बाद वर्ड आया है आपका कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का तात्पर्य होता है आपके स्थिर से, यानी फिक्स्ड, इंस्टेंट या फिक्स्ड कह सकते हैं। ठीक है, एक ही सेंटेंस लिखिए, फिक्स्ड यानी स्थिर से तात्पर्य है।
अपवर्ड यानी ऊपर की ओर होता है, लाइक दी। दी का तात्पर्य भी तुम्हारे से होता है। ये कवितावली के शब्द हैं, यानी पोइट्री के वर्ड हैं जो प्रयोग में ले आए जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी आपकी वर्ड मीनिंग बचे हुए पोइट्री के कक्षा 10 के शेष भाग की। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे पोइट्री के बचे हुए भाग का हिंदी अनुवाद, और हिंदी अनुवाद पढ़ने के बाद फिर इसके सेंट्रल आइडिया और इसके कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। वर्ड मीनिंग आपके सामने है। जैसे कहा ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, पीछे भी बताया जा चुका है आपको कि इस कविता को सर जेम्स रसेल लोवेल ने लिखा है और बहुत ही इंस्पायरिंग पोयम है नेचर की। तो उसमें उन्होंने लिखा है अपनी अगली पंक्ति में फव्वारे का वर्णन करते हुए कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स। फव्वारा जो है, ग्लैड मीन्स प्रसन्नचित रहता है, मानव के भाव में कह रहे हैं जेम्स रसेल लोवेल जी। ग्लैड मीन्स प्रसन्नचित रहता है। आप ऑल वेदर्स मीन्स सभी मौसम में, ऑल मीन्स सभी, वेदर्स मीन्स मौसम में, अर्थात फव्वारा चाहे कोई भी मौसम हो, सभी मौसम में प्रसन्नचित रहता है। स्टिल स्विमिंग बेस्ट, और स्टिल मीन्स सदैव, स्विमिंग मीन्स महसूस करता है, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, और सदैव जो है अपनी सबसे अच्छी स्थिति, मनोस्थिति को महसूस करता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके लाइन में है अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। कह रहा है कि अपवर्ड कभी ऊपर की तरफ जाता है, और डाउनवर्ड या कभी नीचे की तरफ आता है, मोशन डायरेस्ट, उसकी गति जो है वह कभी आराम नहीं करती है। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि उसकी गति जो है कभी रुकती नहीं है। तो ये था पहला स्टेंजा आपका, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स। फव्वारा सभी मौसम में प्रसन्नचित रहता है, चाहे वह सर्दी का मौसम हो या ग्रीष्म ऋतु हो, यानी सभी मौसम में प्रसन्नचित रहता है, सदैव सबसे अच्छा महसूस करता है, कभी वह चाहे ऊपर जाए या फिर नीचे आए, हमेशा जो है कभी आराम नहीं करता है, हमेशा गति की अवस्था में ही रहता है। फुल ऑफ नेचर, फुल मीन्स भरा होता है, फव्वारे की बात कर रहे हैं जेम्स रसेल लोवेल जी की। फुल मीन्स भरा होता है, या फिर नेचर मीन्स प्राकृतिक शक्ति से, अर्थात फव्वारा प्राकृतिक शक्ति से भरा होता है। नथिंग कैंटिंग, और उसके पास प्राकृतिक शक्ति इतनी अधिक होती है कि नथिंग मीन्स कोई नहीं, कैंटेन मीन्स उसको पालतू बना सकता है, अर्थात फव्वारे को कोई अपना पालतू नहीं बना सकता है, कोई अपने बस में नहीं कर सकता है। ठीक है, तो फुल ऑफ नेचर, वह फव्वारा प्राकृतिक शक्ति से भरा होता है। नथिंग कैंटेन, कोई भी व्यक्ति उसे पालतू नहीं बना सकता है। सीजलेस मीन्स लगातार, एस्पायरिंग मीन्स ऊपर की तरफ उड़ता रहता है या ऊपर की तरफ गति करता रहता है, अर्थात जो फव्वारा है आपका यह लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है या ऊपर की तरफ, एस्पायरिंग मीन्स गति करता रहता है, अर्थात ऊपर की तरफ उड़ता रहता है। सीजलेस कंटेंट, सीजलेस मीन्स लगातार, कंटेंट मीन्स संतुष्ट होता है, और जब अपनी आगे प्रगति करता है या आगे बढ़ता है तो वह लगातार संतुष्ट रहता है। उसी तरह सीजलेस मीन्स लगातार, कंटेंट मीन्स संतुष्ट रहता है। किस स्थिति में? डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट, कह रहा है कि चाहे डार्कनेस मीन्स अंधकार हो और सनशाइन या धूप या सूर्य का प्रकाश हो। दाई एलिमेंट मीन्स उसके सदस्य या अवयव, दाई मीन्स उसके से तात्पर्य है यहाँ, एलिमेंट मीन्स अवयव, यानी उस फव्वारे के सदस्य या अवयव जो है वह चाहे आपका अंधकार हो या धूप हो या सूर्य का प्रकाश हो, हमेशा या लगातार संतुष्ट रहते हैं और लगातार ऊपर की तरफ उठते जाते हैं। इसलिए इन सभी गुणों का वर्णन करते हुए अंतिम स्टेंजा में जेम्स रसेल लोवेल जी कहते हैं मानव को इनके गुणों को अपनाने के लिए कि ग्लोरियस फाउंटेन यानी शानदार फव्वारे, ग्लोरियस मीन्स होता है शानदार, फाउंटेन मीन्स फव्वारा, यानी शानदार फव्वारे। लेट माई हार्ट, लेट मीन्स चाहिए, माई मीन्स मेरा, हार्ट मीन्स हृदय, बी मीन्स होने से तात्पर्य होता है, यानी लेट मीन्स चाहिए, माई मीन्स मेरा, हार्ट मीन्स हृदय, बी मीन्स होना, यानी मेरा हृदय होना चाहिए। फ्रेश मीन्स ताजा, चेंजफुल मीन्स परिवर्तनशील, कांस्टेंट मीन्स
स्थिर, और अपवर्ड लाइक दी मीन्स और तुम्हारी तरह ऊपर बढ़ने वाला या आगे चलने वाला। ठीक है, तो अंतिम पंक्ति में संदेश देते हुए जेम्स रसेल लोवेल जी कहते हैं, ग्लोरियस फाउंटेन यानी हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी फेस चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। हे शानदार फव्वारे, मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह ताजा, परिवर्तनशील, स्थिर और सदैव ऊपर की तरफ बढ़ने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी संपूर्ण लाइनें। एक बार फिर से इसकी हिंदी को ले लेते हैं हम बारी बारी से स्टेंजा वाइज। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल स्विमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। यानी फव्वारे के विषय में कहते हुए जेम्स रसेल लोवेल जी समझा रहे हैं कि अब फव्वारा सभी मौसम में प्रसन्नचित्त रहता है और सदैव सबसे अच्छा महसूस करता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, चाहे वह कभी ऊपर की तरफ बढ़ता हो या कभी नीचे की तरफ आता हो, लेकिन उसकी गति कभी आराम नहीं करती है या उसकी कभी गति रुकती नहीं है। फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, वह प्राकृतिक एनर्जी से यानी प्राकृतिक शक्ति से भरा होता है और उसे कोई भी व्यक्ति पालतू नहीं बना सकता है। चेंज द एवरी मोमेंट एवर द सेम, वह प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। चेंज मीन्स परिवर्तित होता रहता है, एवरी मीन्स प्रत्येक मोमेंट मीन्स क्षण, वह प्रत्येक क्षण परिवर्तित होता रहता है। ईवर द सेम, फिर भी वह अपनी गति में समान रहता है या फिर भी वह अपनी समान रूप से सदैव गति करता है। सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट, वह लगातार ऊपर की तरफ उठता रहता है और लगातार संतुष्ट होता है। डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट, यानी कहने का तात्पर्य है कि उसके सदस्य या अवयव, उस फव्वारे के सदस्य या अवयव चाहे अंधकार हो या धूप हो, सदैव संतुष्ट रहते हैं या लगातार संतुष्ट रहते हैं और लगातार ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं। इसलिए अंतिम पंक्ति में आग्रह करते हुए कहते हैं कि हे शानदार फव्वारे, ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। हे शानदार फव्वारे, मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह ताजा, परिवर्तनशील, स्थिर और सदैव ऊपर की तरफ बढ़ने वाला अर्थात आगे की तरफ गति करने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका टोटल हिंदी अनुवाद और वर्ड मीनिंग। अब इसके सेंट्रल आइडिया और क्वेश्चन आंसर के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। कोई आपको दिक्कत या परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।